तो सक्सेस नहीं होने का रीजन पहले अपने अंदर ढूंढते हैं कि हमने सक्सेस क्यों नहीं किया। सक्सेस नहीं किया, इसका रीजन ये है कि हर इंसान के साथ लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम था। शादी करना, उसके बाद फिर घर नहीं था, घर बनाना, और उस सेल में, परिवार और घर बनाने के सेल में आदमी फंस जाता है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट से पीछे रह गए। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते थे, इसकी आदत नहीं है, और ना कभी इम्पोर्टेंस दिया। सम टाइम कभी कुछ पूंजी लगा दिया, वो अलग बात है। एक ये हुआ। दूसरी बात है कि हम अपने आप पर तनकीद नहीं करते, और हमारा मिलने जुलने वाला भी हम पर तनकीद नहीं करता है। तनकीद नहीं करने से ये नुकसान होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई हम पर तनकीद करता है तो वो हमको जगाता है। तो जगाने वाला आदमी अच्छा है। अच्छा है, जो मिलता नहीं, इसलिए वो तनकीद नहीं करता है कि इसको बुरा लगेगा, तो खामोश रह जाता है। आपका हर काम जैसा कर रहे हैं वो कुछ बोलता नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रहा, तुम बोलते हो पैसे, पैसा जो है ज़्यादा खतरा है ईमान के लिए। बेशक खतरा तो है, लेकिन पैसा, ईमान बचाने के लिए पैसा भी चाहिए। खतरा इसमें भी है, इसमें कम है। ज़्यादा पैसा आने पर ज़्यादा खतरा है ईमान का। तो नियत ये कर लो कि पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा तो हम अपनी ज़रूरत, फैमिली के लिए जो खर्च है वो करेंगे, और उससे बचा के जो है, अल्लाह के और भी बंदे हैं, माँ बाप है, रिश्तेदार है, बहुत सारा हमारे मुस्लिम भाई बहन है, बेवा है, यतीम है, उन लोगों पर खर्च करेंगे। ये इस्लाम बताता है। पैसा हमें अय्याशी के लिए, ऐश के लिए नहीं चाहिए। पैसा चाहिए अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के अल्लाह लिए। के रास्ता पे खर्च करने के लिए, और अपने ईमान को बचाने के लिए। पैसा हमें जायज तरीके से कमाना चाहिए, झूठ लन फन से नहीं कमाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कामयाब नहीं होने का, जो भी अपना एक टीम बनता है, उस टीम पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये खाली मोटा मोटी चल रहा है। ये टीम कैसा है? मोटा मोटी चल रहा है। मोटा मोटी चल रहा है। ना इसमें डिसिप्लिन है, ना इसमें वफादारी है, ना इसमें दूरंदेशी है, और ना इस्लाम की कोई पॉइंट लेकर उस पर एक जगह जमा होकर उस पर गौर फिक्र करता है। क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए टीम तो चाहिए, बड़ी कामयाबी के लिए टीम चाहिए। टीम चाहिए। जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उन्होंने टीम के लिए कोशिश किया, मतलब इस्लाम का, दीन का दावत दी। तो पहले कौन ईमान लाया? उनकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक मजमे में मक्का के लोगों को बुला के कहा गया, दीन का दावत दिया गया, तो किसी ने ईमान नहीं लाया बल्कि मजाक उड़ाया। लेकिन एक लड़का जो 11-12 साल का था, उन्होंने ईमान लाया, और उनका नाम था हजरत अली। तो इस्लाम फैला बहुत ज़ईफ, कमजोरी से, रफ्त, उसका स्पीड शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन बेहतरीन हिकमत और डायरेक्शन अल्लाह का, कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत अमली और उनकी जद्दोजहद और कोशिश। हमें सक्सेस करने के लिए हमको सिर्फ कहीं नहीं जाना है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम सक्सेस कर सकते हैं। हमारे टीम में जो अल्लाह के रसूल को फॉलो कर रहा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है, वही टीम में असल है। और जो कुरान और हदीस से बेखबर है, तो वो टीम का हिस्सा हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि हम कुरान और हदीस पर चलेंगे तो कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि एक जंग के मौके पे मुसलमानों की पहली जंग जो हुई, गालबन जंगे बदर, 313 इधर थे और उधर 1000 थे, है ना। और उन लोगों के पास घोड़ा वगैरह था, उनके पास जो था मुसलमानों के पास 313 में शायद 2 घोड़ा था, पैदल थे ज्यादा, साजो सामान लड़ने का भी बहुत कम था।